तो कैसे देख रही हैं इस प्रोटेस्ट को? क्या 20 तारीख के बाद ये ख़त्म हो जाएगा? आपका ओपिनियन क्या है? 20 तारीख के बाद ये नहीं रहेगा यहाँ पे प्रोटेस्ट, या फिर ये चालू रहेगा जब तक? देखिए, जिस तरीके से मैं देख रही हूँ कि बड़े बड़े लोग यहाँ पर आ रहे हैं और सपोर्ट में आ रहे हैं। आज भी हमने देखा स्वरा भास्कर आई और एमपी हमने देखा जो है सपा की वो आई हैं यहाँ पर, प्रकाश राज जो हैं वो आए, बहुत से लोग आ रहे हैं। अभी सुन भी रहे हैं हम आगे कि और राहुल गांधी से भी सोनम वांगचुक जी की मांग थी कि वो भी यहाँ पर आए। तो और मैं चाहूँगी, मैं पहले ही कह रही थी कि उनका आना ना आना मर्जी है, बट फिर भी हम चाहेंगे कि राहुल गांधी यहाँ पर आए। प्रोटेस्ट को वो किस तरीके से देखते हैं नहीं देखते वो अलग बात है, बस सोनम वांगचुक जी जो यहाँ पर बैठे हैं उनके लिए उनको आना चाहिए। और हर पार्टी के नेता, चाहे वो इस टाइम ये सब पार्टी वगैरह भूल कर, क्योंकि सोनम वांगचुक जी जो हमारे देश के लिए कर रहे हैं, इस टाइम हमारे स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं, और एक टाइम पर उन्होंने शिक्षा के स्तर पर जो काम किया है उसके लिए इन सबको यहाँ पर आना चाहिए। और बात रही 20 तारीख की, तो अभी 20 तारीख बहुत दूर है और अनशन के दिन बहुत सारे बचे हुए हैं। 14 तारीख थी कल, आज 15 तारीख लग गई है, तो अभी हम देख रहे हैं बहुत दिन है बीच में, तो इतना दिन के लिए तो वो अनशन मुझे लगता भी नहीं शायद कर पाएंगे जिस तरीके उनकी हालत है। 20 तारीख को ख़त्म होगा नहीं होगा ये तो मैं नहीं जानती, बट ये 20 तारीख को हम सब कॉल देंगे कि संसद को, हम संसद तक जो है इतने लोग जा पाए कि सरकार पर प्रेशर बने और जो मांगे हमारी पूरी हो जाए। क्योंकि इतने दिन के बाद भी, इतने दिन अनशन पे बैठने के बाद या फिर इतने दिन प्रोटेस्ट करने के बाद, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बाहर से लोग आए हैं, यूपी बिहार से, महाराष्ट्र से, हर जगह से, जिन्होंने भी सपोर्ट किया है यहाँ पर, अगर ये मांगे पूरी नहीं हुई तो ये जाया चला जाएगा प्रोटेस्ट। तो प्रोटेस्ट की जब तक, ये मुझे लगता है कि भला ही अनशन ख़त्म हो जाए और बट ये प्रोटेस्ट चलना चाहिए जब तक इस्तीफे का उनको तरफ से नहीं आता कि हम इस्तीफा देंगे। नहीं नेहा, जैसे आपने शुरुआत से ही कहा कि मैं कॉकरोच जनता पार्टी के में ना टीम में हूँ ना कुछ, ना मुझे बुलाया जा रहा, बस मैं एक अपने दिल से समर्थन उनको दे रही हूँ। आपको क्या लगता है अब तक जो प्रोटेस्ट चला, सोनम वांगचुक ने हड़ताल करी, भूख हड़ताल करी, वहीं अभिजीत दीपके ने ऐसा कुछ हड़ताल नहीं करी। आपको क्या लगता है कि सोनम वांगचुक के साथ अभिजीत दीपके को भी हड़ताल करनी चाहिए थी? सवाल करा भाई, तुमने नहीं, यही पूछ रहे थे वहाँ पे मुझे मैंने तभी तो हमेशा से ये बोला कि मैं सीजेपी के साथ नहीं हूँ, मैं उनकी टीम में काम नहीं करती। कुछ चीज़ें जो हैं वो मुझे ठीक नहीं लगी, और आपने एक तो भूख हड़ताल नहीं करी, उसके बाद वहीं पर सामने बैठकर जो चीज़ें खाने पीने का व्यवस्था जो बहुत ही ज़्यादा थी, वो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि वो एक मतलब ठीक नहीं रहा, ठीक नहीं था। और उन्होंने अपनी एक बाइट में ये तक भी बोला कि सोनम जी को तो आदत है भूख हड़ताल करने की और बाकी सब लोग ना करें, और हमें भूखा रहने की। देखिए, भूखा रहने की आदत कभी किसी को नहीं होती, ऐसे तो रोज़ खाना भी खाते हैं वो, आपने तब तो नहीं बोला उनको खाना खाने की आदत है। तो अब भूखे वो जो इतने लंबे टाइम तक रह रहे हैं, वो इस देश के लिए रह रहे हैं, बट उनको एक मतलब ऐसे ही ले लेना कि हाँ उनको तो आदत है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी मुझे लगता है ये थोड़ी सी मतलब ठीक नहीं लगी मुझे। तभी मैंने शुरू से ये बोलकर चला कि मैं सीजेपी में नहीं हूँ, मैं उनके कॉसेज जो सपोर्ट में आ रही हूँ वो उस चीज़ के लिए आ रही हूँ जिस चीज़ को वो उठा रहे हैं, जिन गलत नीतियों को सरकार की वो उठा रहे हैं, जिसके वजह से बच्चों ने सुसाइड करी, उसकी वजह से मैं यहाँ पर आ रही हूँ। और हाँ, जाहिर सी बात है कि अगर सोनम जी आपके लिए इतने दिन तक हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं तो आपको करनी चाहिए थी, आपको उनके साथ बैठना चाहिए था। वो तो बहुत बुजुर्ग हैं, 61 के हैं, आप तो बहुत छोटे हैं, आप तो जवान हैं, आप कर सकते हैं और आपको करनी चाहिए थी। क्योंकि देखिए, हम लोग हैं, हम लोग हैं, हम लोग उस तरीके से, मैं सिर्फ रात को ही यहाँ पर टाइम दे पाती हूँ, मेरे पास और भी काम है, मैं पूरी तरह से प्रोटेस्ट का एक हिस्सा नहीं हूँ कि मैं पूरा दिन रात यहाँ पर बिताऊँ। तो जो बच्चे भी हैं वो भी तो जवान हैं, वो भी कर ही रहे हैं हंगर स्ट्राइक। तो एक जो मेन चेहरा है इस प्रोटेस्ट का, अभिजीत दीपके, तो उनको मुझे लगता है कि करनी चाहिए थी। अभिजीत दीपके की क्या क्या गलतियाँ रही अभी तक? क्योंकि देखिए, उनको बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि ये लड़कियों के नंबर लेते हैं, इस तरीके से उनको बड़ा ट्रोल किया जा रहा है। आपका क्या ओपिनियन? उनकी पर्सनल चीज़ों पे तो शायद मैं उनकी पर्सनल चीज़ों पे तो मैं एकदम टारगेट नहीं कर पाऊंगी कि उन्होंने किसी को नंबर मांगा या नहीं मांगा। नहीं, ट्रोल किया जा रहा है मतलब इस तरीके से। हाँ, बट अगर ऐसा है, क्योंकि वीडियोस में मैंने देखा है, तो मुझे वो ठीक नहीं लगा कहीं ना कहीं, और मुझे वो मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा, थोड़ा सा वो चीज़ें देखकर। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर उसके बाद वो जूतों में पड़ जाना पुलिस वालों के, वो मुझे बहुत गलत लगा, वो मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा। और वो एक मतलब
पूरे प्रोटेस्ट को मुझे लगता है एकदम घुमा ही दिया। जो हम एक स्ट्रॉन्ग उसमें बने हुए थे एकदम, क्योंकि हमारी जब आपकी कोई गलती नहीं है, कुछ नहीं, तो आप ऐसे जूतों में पड़कर क्या, सिर्फ वो भी एक टेंट के लिए, वो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा गलत लगा। क्योंकि अगर आप एक प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं, आप सब कुछ संभाल रहे हैं, तो आप उसको उसी की तरह संभालिए। ऐसा नहीं कि अगर मैं अपनी आवाज़ उठा रही हूँ या मुझे कोई डराएगा, धमकाएगा, मेरी चीज़ों को नहीं करेगा, मैं उसके पैरों में कभी मरते मर जाऊंगी पर नहीं पड़ूंगी। हाँ, जैसे पुलिस के पैरों में मैं गिर कभी, के पड़े रहे। हाँ, पुलिस के पैरों में मैं कभी नहीं पड़ूंगी। ये चीज़ें मुझे थोड़ी सी गलत लगी और उनके बयानबाजी मुझे थोड़ा सा मतलब लगा, क्योंकि हो सकता है वो नए हैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा। एक पार्टी यूं ही बन गई और यूं ही बनने के बाद बहुत ज़्यादा ही प्रेशर आ गया पूरे लोगों का, समाज का, हमारे, उनसे एक उम्मीद जुड़ गई। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक, अगर उसमें एक थोड़ा सा पॉलिटिक्स की बहुत लंबी समझ रखने वाला इंसान होता, या फिर एक थोड़ा सा उस चीज़ को समझने वाला इंसान होता, या फिर प्रोटेस्ट को समझने वाला इंसान होता, जिन्होंने ये सब चीज़ें पहले की हैं, तो मुझे लगता है शायद प्रोटेस्ट और मजबूत हो सकता था। तो कहीं ना कहीं वो इंसान अच्छे हैं और वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट थोड़ा सा ही मुझे लगा उनमें ये कमी। फिर वीडियोस जिस तरीके से देखी कि आप क्यूट हो या फिर फ़ोटो वगैरह लेना, ये थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लगा। क्योंकि आप ये देखिए कि जिस जगह आप हैं उस जगह आपके सामने 50 कैमरे खुले हुए हैं, सब आपको वहाँ पर ले रहे हैं अपने फ़ोन में, कैमरा में। तो आपको, अगर आप एक समाज को समझ रहे हैं, अपने समाज के लिए कोई आवाज़ उठा रहे हैं, तो आपको एक एक कदम वो फूक फूक कर रखना पड़ता है कि मैं कब क्या कर दूं, उससे कुछ क्या गलत असर पड़ेगा। तो ये आप ये सोचिए कि इससे बोलने का मौका, हम जैसे लोग जो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, बहुत से लोग यहाँ पर जो आवाज़ उठा रहे हैं, जो अपने सपोर्ट में आ रहे हैं, बट एक्चुअल में ये सीजेपी का ही प्रोटेस्ट है, उन्हीं का ये प्रोटेस्ट खड़ा किया हुआ है। तो उन्हीं का जो लीडर है, अगर वो इस तरह की चीज़ें करेगा तो प्रोटेस्ट को हल्के में आका जाएगा कि ये लीडर ही इनका ऐसा है। मतलब जो प्रोटेस्ट को लीड कर रहा है, जिसने बनाई पार्टी, जो पूरा प्रोटेस्ट करवा रहा है, वही इंसान इस तरीके की चीज़ें कर रहा है। तो थोड़ा सा वो बचकाना मुझे कहीं ना कहीं लगा, बट ठीक है, अपनी अपनी सोच है। लीडरशिप तो कैसी थी उनकी अभी तक की? नहीं, लीडरशिप तो नहीं अच्छी थी, लीडरशिप तो नहीं अच्छी थी। और ये ज़रूरी भी नहीं है कि आप किसी प्रोटेस्ट को खड़ा करें तो लीडरशिप अच्छी ही हो, ऐसा नहीं है। तो लीडरशिप थोड़ा सा, मैंने बोला कि थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट, हाँ, मिसमैनेजमेंट था, चीज़ों को समझने का थोड़ा सा तरीका कम था। और इसके लिए एक लंबा टाइम चाहिए होता है। आप सोनम जी देखिए, एक लंबे टाइम से वो इन चीज़ों को कर रहे हैं, समझते हैं, होशियार इंसान हैं। उन्होंने भी यहाँ तक कि अपनी वीडियो में ये बोला कि मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी कि यहाँ पर मैं अनशन कर रहा हूँ, सामने लोग बैठकर खा रहे हैं, तो ठूस कर खा रहे हैं, इस तरीके की बात बोली। तो मतलब उनको भी कहीं ना कहीं वो बुरा लगता होगा। तो इस तरीके का इंसान जब एक प्रोटेस्ट पे बैठता है, तो उसके साथ जो खड़े वाला होने वाला इंसान है, उसको भी मुझे लगता है थोड़ा सा उन चीज़ों में समझदार, पॉलिटिक्स में समझदार होना ज़रूरी है। या फिर इस प्रोटेस्ट को खड़ा करने के लिए जो चीज़ें आपको मैनेजमेंट बैठाना पड़ता है उस चीज़ों में, और वो पूरी ही टीम को मैं कहीं ना कहीं कहूँगी, जो पूरी ही टीम थी वो बहुत नई टीम थी, बहुत पुराना, उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मैं ऐसा नहीं देखती हूँ। सब जवान हैं, हाँ, अच्छी बात है, वो युवा हैं देश के लिए, वो बहुत खड़े हैं। और हमेशा से अगर ऐसा इस्तीफा होता है तो हमेशा से उनके लिए दिल में इज्जत रहेगी कि उनके वजह से उन्होंने कम से कम एक मुहिम तो चलाई, उन्होंने स्टार्ट तो करा, तो हमेशा रहेगी। बट कहीं ना कहीं वो चीज़ें थोड़ी सी मुझे बचकाना लगती हैं। नहीं